जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 का पार्ट 3 लेंस। ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन पर बात कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे केवल लेंस पर। ठीक है। और लेंस के लिए बेहतरीन नोट तैयार किया गया है। इस नोट से बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंस की परिभाषा क्या है। लेंस कहते किसे हैं? दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस की परिभाषा क्या कह रही है? तो लेंस की परिभाषा कह रही है कि लेंस वह होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से, ठीक है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होगा या एक समतल और एक गोलीय पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम होगा। ठीक है। तो ऐसे माध्यम को ही लेंस कहते हैं। ठीक है। हम लोगों को बेसिकली अवतल और उत्तल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस की पहचान क्या है? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। ठीक है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक है। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है। तो फिगर में भी आप लोग देखे होंगे कि अवतल लेंस क्या है। अवतल लेंस बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, और उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। ठीक है। अब हम लोग नोट देखेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम लोग अगले हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें पहला परिभाषा है प्रकाशिक केंद्र, यानी लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहेंगे। ठीक है। तो एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र C, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र को C से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र C लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है। ये उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस। ठीक है। दोनों में प्रकाशिक केंद्र को C से प्रदर्शित किया गया है। देखिए इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण क्या हो रही है? सीधे प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाती है, यानी बिना अपवर्तित हुए क्या होती है? सीधे लेंस से बाहर निकल जाती है। ठीक है। किसमें? पतले लेंस में। ठीक है। अगर पतला लेंस ना हो तो क्या होगा? तो देखिए थोड़ा सा ये इस टाइप से फिगर बनेगा। मैं आपको फिगर बना के बता दे रहा हूँ। इसी में देखिए कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ऐसे यहाँ पे गिरेगी, ठीक है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक। और जब बाहर निकलेगी फिर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है। और ये जो निर्गत किरण होती है, ये निकलने वाली, और ये जो आपतित किरण, ये दोनों पैरेलल होते हैं। ठीक है। ये ऐसा किस में होगा? तो मोटे लेंस में ऐसा होगा, और पतले लेंस में क्या होगा? सीधे निकल जाएगी। ठीक है। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु होता है जिससे प्रकाश किरण सीधे क्या होती है? निकल जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या है? मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। तो देखिए लेंस के दो फोकस होते हैं। ठीक है। एक को कहते हैं प्रथम फोकस और दूसरे को कहते हैं द्वितीय फोकस। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम फोकस के बारे में जानेंगे। ठीक है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली किरणें अथवा
जिसकी ओर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या कहा गया है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी कोई बिंदु ऐसा है लेंस की मुख्य अक्ष पर, ठीक है, जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और उसी बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस एफ डैश कहते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, इससे जो भी प्रकाश किरण जाएगी तो लेंस में से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं? समांतर हो जाएंगी। ठीक है, अथवा किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु की ओर चलने वाली किरणें, जैसे अवतल लेंस में आपका देखिए एक निश्चित बिंदु की ओर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जब लेंस में से होकर अपवर्तित होने के बाद ये क्या हो जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो इसी बिंदु को, इसी निश्चित बिंदु को क्या कहा जाता है? लेंस का प्रथम फोकस एफ डैश। ठीक है, प्रथम फोकस को एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब प्रथम फोकस दूरी क्या होगा? तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को लेंस का प्रथम फोकस दूरी एफ डैश कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका प्रथम फोकस है यहाँ से और प्रकाशीय केंद्र तक, ये प्रकाशीय केंद्र तक जो दूरी होगी यही आपका क्या होगा? प्रथम फोकस दूरी। और ध्यान रखेंगे प्रथम फोकस उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में बाईं तरफ होता है और अवतल लेंस में दाईं तरफ होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम फोकस तथा फोकस दूरी था। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय फोकस। ठीक है, द्वितीय फोकस क्या होता है? तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, यहाँ पे को लिख लीजिएगा आप लोग, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के, ठीक है, के लिखेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उसे लेंस का क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस। क्या कहा गया है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे लेंस का द्वितीय फोकस एफ कहते हैं। ठीक है, आइए फिगर के माध्यम से देखें। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल रही हैं। ठीक है, किसी निश्चित बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो इसी निश्चित बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस एफ कहेंगे। लेकिन अवतल लेंस में यही क्या होगा कि जो समांतर किरण जा रही है, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात तो क्या हो जा रही है? वो तो फैल जा रही हैं। ठीक है, तो वास्तव में तो कहीं मिलेंगी नहीं ये, तो इनको पीछे बढ़ाया जाएगा, तो जिस बिंदु पर मिलेंगी उसी बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। किसमें? अवतल लेंस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो द्वितीय फोकस उत्तल लेंस में दाहिने साइड है और अवतल लेंस में बाएं साइड है। ठीक है, अब द्वितीय फोकस दूरी क्या होता है? ठीक है, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीय फोकस दूरी एफ कहते हैं। ठीक है, यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी से और द्वितीय फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? द्वितीय फोकस दूरी एफ डैश कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस और फोकस दूरी के बारे में समझ में आ गया होगा। नोट है यहाँ पे एक, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, यानी अगर लेंस के दोनों तरफ या तो मान लीजिए हवा हो या तो लेंस के दोनों ओर पानी हो, तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस आपस में बराबर होंगे, केवल साइन में क्या होगा? डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के प्रकाशीय केंद्र से दाहिनी साइड की दूरी प्लस में होगी और बाएं साइड की दूरी माइनस में होगी। ठीक है,
तो इसलिए एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, लेकिन आपस में दोनों क्या होंगे, आपस में दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा और वस्तु को कहाँ रखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियाँ हैं। ठीक है, ये 6 स्थिति वही है जो अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ थी। ठीक है, तो ये अगर आप एक विशेष बात याद रखेंगे कि अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, यानी जैसा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता था वैसा ही उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आइए एक एक प्रतिबिंब को हम लोग बनाकर देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहला है हम लोगों का जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर है तो देखिए यहाँ पे ओ डैश वस्तु को अनंत पर रखा गया, ये आपका उत्तल लेंस है। ठीक है, तो अनंत से आती हुई किरणों को समांतर माना जाता है, तो यहाँ पे 2 समांतर किरणें आ रही हैं। ठीक है, एक प्रकाशी केंद्र सी से होकर जा रहा है, तो जो प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, और जो फोकस से होकर आएगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उसी बिंदु से हम लोग लंब डाल देंगे, तो यही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा आई डैश। ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, कहाँ बन रहा है, द्वितीय फोकस पर। ठीक है, तो इसको हम और कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग बता देंगे कि इस स्थिति में मतलब जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस तल में, कहाँ पर, तो स्थिति होगा लेंस के द्वितीय फोकस तल में, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो अवतल दर्पण का पहला केस यही था, जब वस्तु अनंत पर थी तो ऐसा ही प्रतिबिंब बनता था, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, और फोकस तल में बनता था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा केस, जब वस्तु अनंत तथा 2f दूरी के बीच हो। जब वस्तु अनंत और 2f दूरी के बीच में हो, तो देखिए यहाँ पे आपका वस्तु रखा गया है और 2 किरणें, एक प्रकाशी केंद्र से होके जा रहा है जो सीधे निकल जा रहा है, और एक समांतर जा रहा है जो द्वितीय फोकस से होकर निकल रहा है, और दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं वहाँ से अभिलंब हम लोग डाल रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब मिल जाएगा ये आई डैश। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, तो 2f और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, अभी भी वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा। ठीक है, तो दूसरे केस में भी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, चलिए तीसरे केस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा केस में है कि जब वस्तु 2f दूरी पर हो। वस्तु को कहाँ रखा जाए, 2f दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2f दूरी पर वस्तु को रखा गया है। एक किरण आप प्रकाशी केंद्र से भेज रहे हैं, दूसरा मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर जाएगी वह द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी और प्रकाशी केंद्र वाला सीधे निकल जाएगी। दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं यहाँ से अभिलंब डालेंगे तो ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, एफ और ये आपका 2f पर ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 2f पर ही। ठीक है, यानी इधर 2f डैश पे वस्तु को रखा गया है, दूसरी साइड 2f पर बन रहा है। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है लेंस की दूसरी ओर 2f दूरी पर, यानी जितनी दूरी पे वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है तथा वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, ये सारा केस आप दर्पण वाला अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये वही केस है जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता था। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता था, तो उसी तरह जब 2f डैश पर रखा जाएगा तो 2f पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला केस समझने का प्रयास करते हैं। केस नंबर 4, जब वस्तु f तथा 2f दूरियों के बीच हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी को आप 2f डैश और f डैश के बीच में जब वस्तु हो तब भी बोल सकते हैं कि वस्तु आपका 2f डैश
और एफ डैश के बीच हो। ठीक है, तो इस स्थिति में सारा फिगर आप देखिए एक ही तरह से बन रहा है। एक किरण को प्रकाशीय केंद्र से भेजिए जो सीधा निकल जाएगा, एक समांतर भेजिए जो कि फोकस से होकर आएगा, और जहाँ दोनों काटेंगे वहाँ से लंब डालिए, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना? 2f दूरी और अनंत के बीच। ठीक है, कैसा बना? तो उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। अब पांचवा केस देखेंगे हम लोग। पांचवा केस में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो प्रथम फोकस एफ डैश पर। ठीक है, यानी जब वस्तु आपका प्रथम फोकस एफ डैश पे हो, तो देखिए एफ डैश पे यहाँ पे वस्तु रखा गया है। एक किरण प्रकाशीय केंद्र से भेजेंगे सीधे निकल जाएगा, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा जो कि द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगा, और ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? अनंत पर काटेंगी। ठीक है, समांतर किरणें माना जाता है कि वो एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं। ठीक है, तो जब अनंत पे काटेंगी तो प्रतिबिंब भी अनंत पे बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, छठवां केस देखेंगे। छठवां केस क्या है भाई? जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच हो। अब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? फोकस और लेंस के बीच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वस्तु को, ये आपका वस्तु है ओ डैश। ठीक, एक किरण प्रकाशीय केंद्र से भेजा गया जो सीधे निकल जाएगी। प्रकाशीय केंद्र से भेजा गया है एक किरण को जो सीधे निकल जाएगी, और एक को समांतर भेजा गया है जो फोकस से होकर जाएगी। ठीक, और ये आगे एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाया गया है। अब पीछे जहाँ काटेंगी यहीं पे आपका लंब डालेंगे तो प्रतिबिंब मिल जाएगा, आई डैश। ठीक है, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, यानी जिस साइड में आपका वस्तु है, जिस साइड में आपका वस्तु है उसी साइड में आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो इस बार सीधा बन रहा है। ठीक है, और आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है? आभासी। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब वस्तु आपका फोकस और लेंस के बीच होगा तो उस स्थिति में उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु की ओर ही बनेगा, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये 6 केस थे, 6 केस क्या हो गए? समाप्त हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो अवतल लेंस में वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब आपका फोकस और लेंस के बीच बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका वस्तु ओ डैश रखा गया है, वस्तु है आपका ओ डैश। ठीक, एक प्रकाशीय केंद्र से किरण जाएगी जो कि सीधे निकल जाएगी अपवर्तन के बाद, और एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है, तो वह ऐसे फैलती हुई निकलेगी। ठीक है, तो यानी ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी आई डैश पे, तो ये आपका प्रतिबिंब मिल जाएगा आई डैश। ठीक है, प्रतिबिंब आपका क्या मिलेगा? आई डैश। ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब मिलेगा? तो ये प्रतिबिंब आपका सीधा है, आभासी है। ठीक है, और वस्तु से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें रखेंगे। कहाँ बनेगा? तो फोकस और लेंस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा। ठीक है, तो अगर अवतल लेंस से प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और छोटा है, ठीक है, तो अवतल लेंस से है, और यदि कोई आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो किससे बनेगा? उत्तल लेंस से बनेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये फार्मूला अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में ये फार्मूला, केवल फार्मूला आपसे पूछ सकता है, और जहाँ करके बता देंगे कि u जो है, जैसे दर्पण से वस्तु की जो दूरी थी उसे u से लिखते थे, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, u मतलब लेंस से वस्तु की दूरी, v मतलब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और f मतलब लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फार्मूले को समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और अब हम लोग जानेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो दर्पण वाले पार्ट में भी हमने बता दिया था परिभाषा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवल फार्मूला लिखे हैं। परिभाषा क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात यम बराबर हो जाएगा आपका यम बराबर आई डैश बट्टे ओ डैश, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते थे यम बराबर भी बट्टा यू, ठीक है। यू और भी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा भी बट्टे यू, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो किसी लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता को P से लिखा जाता है, ठीक है। तो किसी लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम यानी उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि ये आपका कंडीशन है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। फोकस दूरी किस में होना चाहिए भाई, तो फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। अतः कहने का मतलब क्या है कि लेंस की क्षमता जो P बराबर होगा 1/F और F किस में होना चाहिए, मीटर में। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/F और F मीटर में होना चाहिए, या P बराबर 100/F, अगर ऊपर 100 हो जाएगा तो नीचे F सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला, दोनों फार्मूला अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इस पर आपका एक सवाल पूछता है कि यदि लेंस की क्षमता 10 है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, या किसी लेंस की क्षमता 5 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। या फोकस दूरी दे देगा कि फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता बताइए, ठीक है। तो इस पर एक सवाल आपसे इस साल हो सकता है पूछे, ठीक है। तो ये फार्मूला दोनों अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है भाई, डायोप्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है भाई, प्लस में होती है, ठीक है, तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में होता है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होता है, ठीक है। तो ये नीचे ये बात आपको बताया गया तीसरा पॉइंट में कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। इन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, लेंसों की पहचान, यानी लेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो लेंस को आप दो प्रकार से पहचान सकते हैं। पहला संपर्क करके, यानी उसे छू कर आप बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है, ठीक है। और दूसरा होगा प्रतिबिंब देखकर, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है लेंसों के उपयोग, ठीक है। तो लेंसों के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। पहला, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के द्वारा, यानी डॉक्टरी में, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर लेंसों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, चश्मे में दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो उसका निवारण में लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चश्मे में दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंसों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के निर्माण में भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है फोटोग्राफिक कैमरे के निर्माण में भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।